बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार आलू का भुर्ता बनाने का तरीका। आप इस तरह से आलू का भुर्ता बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप आधा किलो आलू लें। इनको आप उबाल कर इसका छिलका उतार लें और फिर आप इसको कांटे के साथ मैश कर लें। इसको आप अच्छी तरह कुचल लें। आप इनको क्रश भी कर सकते हैं या आप इनको हैंड मिक्सचर के साथ भी नरम कर सकते हैं। जैसे आप चाहें आप आलूओं को अच्छी तरह नरम कर लें। इस तरह आप आलूओं को तैयार कर लें। इनको आप तैयार करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर पैन या तवा रखें। इसमें आप 1 चम्मच खुश्क धनिया साबुत, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन डाल लें। आधा चम्मच आप काली मिर्च साबुत शामिल कर लें। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर इसको मिक्स कर लें। साथ में आप 4 से 5 गोल लाल मिर्च शामिल कर लें। अगर गोल लाल मिर्च नहीं है तो आप लौंग भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डालकर आप इसे भून लें। इनको आप लो आंच पर अच्छी तरह भून लें यहाँ तक कि इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए। जब मसाला ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसको कूट लें या आप इसको मैश कर लें, क्रश कर लें। जब मसाला भुन जाए तो आप इसको कूट लें या आप इसको ग्राइंड कर लें। मसाले को आप मोटा सा पीस लें, ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसना। पीसने के बाद आप इसे एक साइड पर रखें। अब आप जिसमें आपने भुर्ता बनाना है वो बर्तन चूल्हे पर रखें, कढ़ाई या देगची। इसमें आप आधी प्याली ऑयल या घी डालकर गरम करें। 1 कदर ब्लैक इलायची डालकर कड़कड़ा लें। फिर आप अदरक और लहसुन कुटा हुआ डालें और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करें। 1 कदर प्याज लें, 4 प्याज इसके अंदर शामिल करें। इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें यहाँ तक कि प्याज का कलर चेंज हो जाए और प्याज जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए, ब्राउन हो जाए। आप इसमें 1 कदर टमाटर शामिल करें। 1 कदर टमाटर डालकर आप इसको मिक्स करें। 1 टमाटर का आप पेस्ट बना लें या आप इसमें ग्रेवी शामिल कर लें। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसको आप पकने दें। फिर आप हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च इसकी आप चटनी बना लें। इसके अंदर जीरा और नमक भी शामिल कर लें। 1 चम्मच चटनी डालकर आप इसे मिक्स करें। अब सारे मसाले को अच्छी तरह भून लें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक या 1 चम्मच शामिल कर लें। हल्दी पाउडर आप आधा चम्मच डाल लें। इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डालना है, बाकी चीज़ें वह मसाला पहले तैयार कर चुके हैं। नमक और हल्दी डालकर आप इसे भून लें, मिक्स कर लें। फिर आप इसके अंदर उबले और कुचले हुए आलू डालें। आलू को डालने के बाद आप इसको मसाले के अंदर मिक्स करें और 2-3 मिनट तक आप इसको पकने दें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सारा मसाला जो है वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद आप इसके ऊपर क्रश शुदा मसाला, ग्राइंड शुदा मसाला इसके ऊपर डाल लें और फिर आप 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर दही डालें। इसको डालने के बाद आप इसे मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसको आप इतनी देर तक पकाएं कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इसके साथ ही मसाला जो है वो भी अच्छी तरह आलूओं में जज़ब हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जब दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, आलू जो हैं वो तैयार हो जाएं तो आप इसके ऊपर 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्च डालें। फिर आप खुशबू और जायके के लिए फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर डालें। 1 अदद नींबू लें। नींबू अगर बड़े साइज़ का है तो इसको काट कर 2 हिस्सों में काट लें। इसके बीज निकाल लें और इसका रस इसके ऊपर निचोड़ें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करके लो आंच पर दम की शक्ल में 4-5 मिनट तक रख दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। 4-5 मिनट के बाद आप देखें कि आलू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें। अब आप आलूओं को इतनी देर तक
पकने दें, भूने के इसका घी जो है वो लग होना शुरू हो जाए। इस दौरान आप चम्मच चलाते रहें और इसका घी लग होने तक इसको भूनते रहें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे हौसले और तसल्ली के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। देखें, अब हमारा आलू का बहुत ही मज़ेदार चटपटा चटखारेदार भुट्टा जो है तैयार हो चुका है। आप इसको प्लेट में निकाल लें। इसे आप रोटी के साथ, सहरी के टाइम में या अफ्तारी के टाइम में किसी भी वक्त बनाएं, बहुत ही मज़ेदार है। रोटी चावलों के साथ लें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं